In this video, we discuss the topic refraction of light, which is the first topic of ray optics and optical instrument. प्रकाश का अपवर्तन। छात्रों, दैनिक जीवन में आपने बहुत सी घटनाएं देखी होंगी। उनमें से एक घटना है तारों का टिमटिमाना। यह किस कारण से है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ठीक इसी प्रकार आपने कभी किसी स्विमिंग पूल के किनारे जाकर देखा होगा, यदि उसमें जल भरा है तो जो स्विमिंग पूल की तली है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के अपवर्तन को एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ कांच के गिलास में हमने जल लिया है और इसमें एक डॉट पेन को डुबो दिया। तो आप ये देख रहे हैं जल के अंदर जो डॉट पेन का पोर्शन है और जल के बाहर जो डॉट पेन का पोर्शन है वो बिल्कुल सीध में नहीं है, डिफर है। यह किस कारण से है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। जल और वायु, आपने देखा जल, ये यहां जल है और इसके ऊपर क्या है? वायु। जल और वायु दोनों पारदर्शी माध्यम है। जल सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, और वायु विरल माध्यम है। तो जब एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रोसेस को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पर हमने दो फिगर ड्रॉ किए हैं जो रिफ्रैक्शन को व्यक्त कर रहे हैं। पहले फिगर में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन को व्यक्त किया गया है। दूसरे फिगर में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन को व्यक्त किया गया है। विरल माध्यम ऊपर हम वायु ले रहे हैं, नीचे सघन माध्यम कांच ले रहे हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक कर रहा है। एक प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर बिंदु O पर आपतित हो रही है। बिंदु O को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बिंदु O से एक हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसे नॉर्मल कहते हैं। जो रे इंसिडेंट हो रही है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे और इसका नॉर्मल के साथ में जो एंगल है इसे इंसिडेंट एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि पहला जो है मीडियम विरल माध्यम है और दूसरा सघन है, तो आप ये यहां देख रहे हैं कि पॉइंट O के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है, वो इस नॉर्मल की ओर थोड़ा सा मुड़ गई। ये रिफ्रैक्टेड रे विचलित हुई अपने मार्ग से जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गई। इस स्थिति में रिफ्रैक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल है स्मॉल r, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल कहेंगे। स्मॉल r से इसे व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की किरण इस अवलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गई। ठीक इसी तरह से यहां प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट O पर इंसिडेंस हो रही है। तो आप ये देख रहे हैं जब ये सघन से विरल में जा रही है
तो इस अवलंब से जो नॉर्मल है इससे दूर हट रही है। तो यहां ये सघन से विरल में प्रकाश का अपवर्तन समझाया गया है इस दूसरे फिगर में, और पहले फिगर में विरल से सघन में प्रकाश का अपवर्तन समझाया गया है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझेंगे। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण देख रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल जो अवलंब है वो इस व्हाइट बोर्ड के तल में ही है। आप यहाँ इस फिगर से ये आपको स्पष्ट हो रहा है। तो पहला जो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। एक तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण, एक ही निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। साइन आई अपॉन साइन आर is equal to n1 and 2. This is the refractive index of second medium with respect to first, और इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। धन्यवाद।